students, welcome to science class, and today I am going to take your chapter, that is pressure. So what is pressure? The force acting on a unit area of a surface is known as pressure. The force acting on an unit area of a surface is known as pressure. Okay, so pressure का क्या है फॉर्मूला? Pressure is equal to force upon area. Okay, so as you have seen कि जैसे कि देखो बुक में लिखा हुआ है कि try to push a small nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ये एक वुडन प्लैंक है, ठीक, ओके, और इसमें ये एक नेल है, इस पे आपने प्रेशर इस तरह लगाया है, ठीक, इसका जो एरिया है, इस पॉइंट का जो एरिया है वो क्या है, कम है, बट ये जो पेन है ये इसके परपेंडिकुलर हिट हो रही है, तो इस पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो एरिया इंक्रीज, एरिया डिक्रीज, प्रेशर increase. Okay, in the same way, when you tilt this nail downwards like this, head नीचे रख दो और इसका point ऊपर रख दो, ओके, तो इसमें क्या है, एरिया जो है वो बढ़ गया है, एरिया इज बिगर, एरिया इज बिगर, so area is bigger and pressure is less, pressure is less, okay, area decreases, pressure increases, area decreases, pressure decreases, ठीक। अब आप लोग ने देखा होगा कि घरों में जो जब सब्जियां कटती हैं तो जो उसका जो नाइफ होता है वो बहुत ही पॉइंटेड होता है, ठीक, उसका एरिया एकदम कम होता है, बट वो क्या करता है, वो बड़े बड़े फ्रूट्स को बहुत ही इजीली वेजिटेबल्स को पील ऑफ कर देता है, क्यों कर देता है, क्योंकि एरिया डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, ओके। Try cutting vegetables with a blunt knife and then with a sharp knife. Which is easier? Blunt knife or sharp knife? Obviously with the sharp knife. Do you get the feeling that an area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? So अब इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो व्हीकल्स चलते हैं, ट्रक वगैरह, उसका जो टायर वगैरह होता है, ट्रक का जो टायर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, क्यों करते हैं, उसका एरिया बढ़ा देते हैं ताकि वो बहुत ही इजीली रोड पे मूव कर जाए, ठीक है, उसको कोई भी इशू ना हो। अब जो पुली होता है, इसमें देखो लिखा हुआ है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ अ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स when they have to carry heavy loads. By doing this, they increase the area of contact of the load with their heads. So the pressure on the head is reduced and to find easier to carry the load. इसमें क्या करते हैं, जो आपने कुली वगैरह देखा होगा, जो इसमें प्रेशर होता है, ठीक है, भार जो होता है उसको कम कर देते हैं, एरिया को बड़ा करके उसका भार कम कर देते हैं, जो कुली वगैरह अपने सर पे रख के सूटकेस वगैरह ले जाते हैं, ठीक। So if increases the area, the pressure is decreases. If decreases the area, the pressure increases. And of factors on which it depends,
प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स की। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों? प्रेशर बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ता है। ओके, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उसी के साथ में फोर्स भी बढ़ता है। बट व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द एरिया इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि रोड पे स्कूटर का चलती है, अगर आपको एक डिस्टेंस पे जाना है, अगर आप स्लो स्पीड पे जा रहे हो तो आप वहां पे देर में पहुंचोगे, लेकिन आप फास्ट स्पीड में जा रहे हो तो आप डिस्टेंस जल्दी कवर करोगे। तो दे आर ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। हाँ, when 1 Newton of force act on an area, when 1 Newton of force act on an area of 1 meter square। ओके, 1 न्यूटन का जो फोर्स एक्ट करता है वो किस पे करता है? वो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे एक्ट करता है, उतना ही उस पे फोर्स लगाता है। ठीक है, note that area is the denominator in the amplitude expression, so the smaller the area the larger the pressure on the surface for the same force। as I have told you before, as area will be increased, the pressure will be decreased, and if area will be decreased, area will be small, the pressure will be increased। The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। So and the next is pressure exerted by liquid and gas। Pressure exerted by liquid and gas। Take 2 funnel। Okay, take 2 funnel। ठीक है, like this। Take 2 funnel which are open from both ends। Okay, these are 2 funnel, and now place the balloon here on both ends and fill the water। ये बैलून प्लेस किया, ये बैलून प्लेस किया, एक में आपने वाटर लेवल यहाँ तक रखा और दूसरे में वाटर लेवल यहाँ तक रखा। ठीक, अब जिसका जो वाटर लेवल कम है, ठीक है, उसमें जो बैलून है वो ज्यादा बल्ज आउट नहीं करेगा। जिसका वाटर लेवल ज्यादा है उसका बैलून और बल्ज आउट कर जाएगा। ये क्यों होता है? because the pressure exerted by a liquid, as the level of a, हाँ, तो वाटर जिसमें कम है उसमें जो है वो प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा। जिसमें वाटर की जो हाइट है वो ज्यादा है उसमें प्रेशर बल्ज आउट ज्यादा करेगा। ये क्यों डिपेंड करता है? बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। द प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। ओके, so more will be the height, more will be the pressure। okay, more will be the height, more will be the pressure, and vice versa। more will be the height, more will be the pressure, and vice वर्षा। जितनी कम हाइट उतना कम प्रेशर, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा प्रेशर। ओके, तो वही एक्टिविटी 11.8 में वही लिखा हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। एक आप बॉटल लो,
take one bottle. सपोज दिस बॉटल है, यहाँ पे आपने साइड में एक बलून फिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, एक्टिविटी 11.9, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब few centimeter long near its bottom as shown in 11.15. You can do so slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting its near bottom. हाँ, तो इसमें क्या करता है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसमें क्या होगा, जब आप पानी भरोगे तो जो लिक्विड होगा वो इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये बैलून है ये बल्ज आउट हो जाएगा, ठीक है। दे ऑल आर, अब ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। एक अब इसके जैसे यहाँ पे तो आपने क्या किया, इसमें अपने कोई छेद नहीं किया, छेद है बट उस छेद पे आपने एक बैलून लगा दिया। सपोज एक दूसरी बॉटल आपने ली, उस पे आपने यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, ठीक, और इसमें आपने कुछ फिक्स नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी बाहर आ जाएगा। एंड दिस shows that liquid exert pressure on the walls of the container. These are all the factors of pressure. You can note it down. Characteristics of pressure. Exerted by liquid. First one, liquid exert pressure on the walls of container, ठीक है। Liquid exert pressure on the walls of container, and second one, liquid exert pressure on the base of container. Liquid exert pressure on the base of container, and liquid exert pressure when as the depth they increase, okay, but the pressure exerted by a liquid as the increase in the depth. क्या था, the pressure exerted by liquid as depth increases, and the last one, liquid exert equal pressure at the same depth. फर्स्ट वन, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कैसे शो हुआ था, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था, जिसमें एक साइड में बलून लगा था, ठीक है, उसमें क्या कर रहा था, लिक्विड जो है वो वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा था। ये कैसे प्रूफ हुआ था, क्योंकि जो उसमें बलून था वो भी साइड में बल्जेस आउट हो गया था, ठीक। और लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, जो फर्स्ट वाला एक्टिविटी था, जिसमें एक आप ट्यूब लोगे जो दोनों साइड से होल होगा ग्लास ट्यूब में, और नीचे गुब्बारा लगाओगे तो गुब्बारा बल्ज आउट हो जाएगा एज द हाइट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। तो दिस डिफाइन दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। एंड द थर्ड वन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एज डेप्थ इंक्रीजेस। ये कैसे होगा, जैसे देखो, हाँ, ये कंटेनर है, इसमें यहाँ एक नॉब है, यहाँ एक नॉब है,
यहाँ एक नॉब है, ठीक, और इसमें आपने पानी भर दिया है, तो यहाँ पे ये पानी ऐसे ही गिर जाएगा, यहाँ पे ये पानी ऐसे ही गिर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ पे और आगे जाएगा। तो एज द डेप्थ इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे डेप्थ जो है बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ पे लिक्विड इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। ये देखो एक्टिविटी 11.10, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, यू कैन टेक अ यूज्ड टिन कैन और यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, ड्रिल 4 holes all around near the bottom of the bottle, make sure that the holes are at the same height from the bottom. Now fill the bottle with water. Do you observe, do the difference of the streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? You can know liquid exert pressure equal pressure and the same depth. अब ये तो आप लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे इधर ऊपर होल है, नीचे होल है, इधर होल है, तो ऊपर वाले होल से धीरे पानी आएगा, इसमें तेज, इसमें थोड़ा और तेज। अब जैसे एक बोतल आपने ले ली इस तरह से, ठीक है, उसमें आपने इसी हाइट पे, ठीक है, सेम हाइट पे आपने इधर भी छेद कर दिया, इधर भी छेद कर दिया, ठीक, ये फोर्थ वाला प्रूव हो गया। इसमें लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ, सेम हाइट पे लिक्विड इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक। I have seen fountains of water coming out of leaking joints or holes in pipes supplying water. Is it not due to the pressure exerted by the water on the walls of the pipe? Obviously, because liquid exert pressure on the walls. Okay. When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? Suppose you have a balloon which has hole. Would you able to inflate it? If not, why? Can we say that the air exert pressure in all direction? Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has puncture? Do these observations suggest that air exert pressure on the inner walls of inflated balloons or tube? So we find that gases too exert pressure on the walls of the container. In the same way, जब आप बलून को फुलाते हो और उसमें कभी कभी एक छेद हो जाता है, ये मान लो छेद नहीं भी होता, बलून पकड़े रहो, फुला लो और उसको इसका ऐसे नॉब ऐसे पकड़ लो, ठीक, बट जब सडनली आप छोड़ते हो तो उसमें से हवा निकल जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि एयर भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है उसकी वॉल्स की तरफ। इन द सेम वे जो साइकिल का टायर होता है वो भी जब फट जाता है, उसमें छेद हो जाता है, तो उसमें से भी हवा निकलती है। तो ये प्रूव करता है कि गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, या जो भी चीज है उसमें वो एयर उसके थ्रू प्रेशर लगाता है, ठीक है, प्रेशर होता है उस चीज में। So finished here. In the next class we will start atmospheric pressure. Now your homework will be example, okay, question, example where liquid exert pressure, okay, liquid exert pressure. Pressure exerted by liquid, okay, and you have to example where pressure exerted by liquid, you have to tell me at least 2 to 3 activities, okay, at least
the activities. So in previous class we have studied about this muscular force, frictional, magnetic force, electrostatic, gravitational force, and this time I have completed pressure and the activities of this, and I think I only need, yes, खत्म, बस एक क्लास और चाहिए और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद वी विल स्टार्ट. अब एक्सरसाइज क्या, क्वेश्चन आंसर्स तो हो ही गए हैं. ठीक. अब देखो, ये देखो, ये तो उसका है. ठीक है. अब ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर लेंगे तो इसके बाद कराएंगे. ठीक. उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन. ठीक. ओके. Thank you class. Thank you so much. Meet you next time.